हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज के जो सेशन होने वाला है बहुत ही धमाकेदार और एकदम जोरदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस सेशन में भैया हम डिस्कस करेंगे क्या भैया, हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देखिए। और उसके बाद आज के जो लेक्चर होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम भैया चैप्टर 3 मैट्रिक्स आव्यूह इसका भैया हम शुभारंभ करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है ये 1 होने वाला है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है भैया किसका, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स होता क्या है, आज के इस सेशन में भैया हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है भैया, मैट्रिक्स का कितने प्रकार के होते हैं, और मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, यानी आव्यूह की कोटि क्या होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आव्यूहों की समानता, यानी कि दो आव्यूह कब बराबर होंगे, मतलब कि दो मैट्रिक्स वो कब बराबर होगी, ये किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, और उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे बल्कि उसको हम समझेंगे कि भैया इसके पीछे का ये रहस्य क्या है, मतलब इसको क्यों बनाया गया है, इसको आव्यूह ही क्यों कहते हैं, और इसकी कोटि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ एकदम डिटेल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिनट दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आप लोगों ने भैया पेपर या अखबार कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने कुछ इस टाइप से एक बॉक्स देखा होगा, नंबर बने रहते हैं उसमें, मतलब नंबर लिखे रहते हैं 2, 8, मतलब समथिंग कुछ भी ऐसे लिखे रहते हैं कि 3/3 का ये एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं या कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं ऐसे, मतलब कि कहीं 2 लिखा है, 1, 2, 9, ऐसे 1 से लेकर 9 तक का कुछ भी लिखा होता है। तो देखिए, आव्यूह को जो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, देखिए आव्यूह को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं माया जाल, यानी कि माया जाल, शब्दों का माया जाल बोले या नंबर का माया जाल बोले, आव्यूह को हिंदी में माया जाल बोलते हैं। ये भैया जो हम आव्यूह चैप्टर है इसको हम आपकी बुक से सॉल्व करवाएंगे, क्लास 12 की NCERT की मैथ की बुक से सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे इस बुक का। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम समझे कि आव्यूह होता क्या है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं और आपको एकदम डिटेल में समझाते हैं। देखिए, आव्यूह होता क्या है, आव्यूह का मतलब होता है संख्याओं या फलनों का आयताकार रूप या एक प्ररूप बोले क्रम विन्यास होता है। मतलब कि देखिए एक आयताकार, देखिए एक चीज़ हम आपको और डिस्कस कर दे, देखिए आयताकार बोल रहा है तो आयताकार में ही रहेगा, और दूसरी चीज़ जो आव्यूह होता है वो हमेशा ऐसे बॉक्स में होता है, मतलब ये वाले क्या स्क्वायर वाले ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनमें होता है। और कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाइन होती है, वो क्या वो डिटर्मिनेंट में चला जाता है, वो सारणिक में चला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भैया आव्यूह सारणिक में बहुत अंतर है, और ये दोनों चैप्टर्स लाइक सिमिलर ही है भैया, मिलते जुलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, भैया हम हैं तो क्यों कंफ्यूज होंगे। चलिए देखिए भैया, क्या ये संख्याओं का एक आयताकार क्या क्रम विन्यास रूप होता है, मतलब कि जैसे क्रम में लिखे, जैसे 3, 8, 9 लिख दें, 0 to 1 लिख दे, 1 to 9 लिख दे, तो ये क्या है, ये भैया एक क्या आव्यूह बन गया है, आव्यूह बन गया है। और इसको हम क्या भैया, देखिए ये एक आव्यूह हो गया है। और देखिए हाँ, इसमें देखिए अवयव किसको बोलेंगे, एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, इसमें जो प्रत्येक नंबर लिखा है, पर्टिकुलर नंबर को हम बोलेंगे क्या, अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं, जैसे डिनोट्स कर दें हम, जैसे a इज इक्वल टू, ये एक आव्यूह ले लिया, यानी कि a इज इक्वल टू, a के अंदर ये क्या आव्यूह को हमने स्टोर कर दिया है। कहीं पर भी a लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये आव्यूह लिखा है। इसके बाद आपका देखिए ये है, तो इसमें हमने आपको बता ही दिया कि भैया 3, 8, 9, 0 to 1, 1 to 9 ये क्या है, इसके अवयव हैं, क्या है, अवयव है इसके, यानी कि एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे भैया आव्यूह की कोटि। देखिए हमने यहाँ पर समझा पहले आव्यूह को कि आव्यूह क्या होता है, अब हम समझेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि आपको हिंदी में टफ लग रहा है ये नेम, बस आपको क्या इंग्लिश में इजी लगेगा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जैसे बोलते नहीं
2/3 या 3/2 का, जैसे टाइल्स आप लेने जाते हैं तो बताते हैं भैया 2/3 का दे दो, 3/4 का दे दो, 4/3, मतलब कुछ भी जो ये होता है 2/2, 2/3, ये क्या इसका भैया ऑर्डर होता है। और इसमें जो आप ऑर्डर काउंट करेंगे, देखिए एक चीज़ आपको और बता दें, जो आव्यूह होता है उसको हम भैया सिंपली अगर लिखना चाहें तो उसका जो आप लोग ने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते भैया इसका सामान्य रासायनिक सूत्र, तो भैया इसमें सामान्य रासायनिक सूत्र ही समझिए बोल सकते हैं इसको। इसका जो सामान्य रूप होता है AIJM×N। अब इस पे हम चर्चा करेंगे AIJM×N है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे, बस बने रहिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर A क्या है, ये एक भैया आव्यूह को दर्शाता है, ठीक है। ये AIJ, ये A इसी से लिया गया है, और IJ क्या है भैया, IJ एक जो अवयव है उसकी वैल्यू है। अगर आप देखिए ध्यान से देखिए तो हम इसको लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसकी भैया पर्टिकुलर वैल्यू होती है। इससे क्या, जैसे कहते नहीं कि मतलब कि किसी भी चीज़ का एक मान होता है, या एक जैसे जगह का नाम दे दें कि अगर जैसे हम यहाँ पर अगर कोई खड़ा है या यहाँ पर कोई वैल्यू है तो उसका क्या भैया वो कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर खड़ा है, वो A11 पे खड़ा है। अगर कोई यहाँ पर जैसे 9 लिखा है तो अगर आपसे पूछे कि 9 कहाँ पर लिखा है तो आप कहेंगे भैया A33 पर लिखा है। तो मतलब समझिए कि ये पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और आव्यूह जरूरी नहीं भैया ये इतना ही बड़ा हो, आव्यूह इतना बड़ा भी हो सकता है, ये इतना बड़ा भी हो सकता है, मतलब 2/3, 3/2, मतलब कि आव्यूह किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपको जो पूछेगा वो आयताकार या वर्गाकार में ही पूछेगा। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं ये M×N क्या है। M×N इसका ऑर्डर है, यानी कि कोटि, आव्यूह की कोटि। अभी बताया A = AIJ M×N। ये जो M×N है यही है भैया क्या आव्यूह की कोटि को दर्शाता है। और मान लीजिए 286, 682, 321, ये क्या है, ये एक आव्यूह दे रखा है, ये एक आव्यूह दे रखा है। और आपको दोस्तों इतना तो थोड़ा बहुत तो पता होगा कि भैया रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक भैया ऐसे खड़ा हुआ है, ये जो लाइन है इसको हम कॉलम बोलेंगे, यानी कि C1, C2, C3, क्योंकि 3 है हमने तीनों को नाम दे दिया है। ये जो लेटी हुई है इसको हम क्या भैया रो बोलेंगे, यानी कि ये R1, R2, R3। अब देखिए इसी से हमको पता चलेगा आव्यूह की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रो इज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स इज द ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, यानी कि 3 क्या है, रो कितने 1 2 3 और कॉलम कितने 1 2 3, 3×3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, यानी कि यही भैया क्या आव्यूह की कोटि होगी। इसको ही हम बोलेंगे आव्यूह की कोटि। अगर कहीं पर आपको ऐसे दे दे ABCD, ये एक आव्यूह है। अगर आपसे पूछ ले इसकी कि भैया क्या होगी, क्या भैया इसकी जो कोटि है क्या होगी, आप कहेंगे भैया 1 रो है, 2 रो है, 2 × 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 2। अगर आपसे पूछ ले 2 8 6, इस आव्यूह की क्या कोटि होगी, आप देखेंगे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3×1 कॉलम है, 3×1, ये इसकी कोटि हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा भैया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यही छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके पेपर में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो इसलिए भैया इन छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा ना करें, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यही ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको पास भी करा सकती हैं और आपको फेल भी करा सकती हैं। क्योंकि अगर आपने छोटी सी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो आपका एक छोटी सी गलती, कहते नहीं भैया छोटी सी एक गलती पूरी नाव को डुबा सकती है। तो इसलिए आपको अपनी नाव को नहीं डुबाना है, आपको ध्यान रखना है कि भैया कोई गलती ना हो हमारे इस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के पेपर में। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको देख लीजिए और इसके बाद हम चर्चा करेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। चलिए तो देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक से हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। भैया क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक आपके पास नहीं है तो आप भैया क्या करिए, भैया जाइए गूगल पे सर्च करिए क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स बुक, फ्री PDF डाउनलोड। वहाँ पर आपको क्या एनसीईआरटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
सारी बुकें आप डाउनलोड कर सकते हैं, केवल मैथ की नहीं। तो चलिए जल्दी से हम भैया अवयवों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से इसको इरेज करते हैं। अवयव की कोटि हमने आपको समझा दिया है। और हाँ, एक चीज़ एक बार आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि पर्टिकुलर अवयव की एक वैल्यू होती है, जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, आप लोग तुरंत बताएंगे, कहेंगे भैया 3 रो 3 कॉलम है, 3/3 होगा। अब इसमें देखिए ये A11, A12 ये हमने क्या लिखा है भैया, ये पर्टिकुलर एक अवयव की क्या वैल्यू है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट्स है A11 की जगह में, तो उसकी जो क्या वैल्यू होगी, मतलब कि उसका जो भैया हम कहेंगे कि किस जगह पर है, यानी कि वो A11 पर स्थित है। क्योंकि कहीं कहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और वहाँ पर बोलेगा कि अवयवों का मान लिखिए। आपसे पूछ लेगा A33 पर कौन सा अवयव है, यानी कि मैट्रिक्स में आपको पता होनी चाहिए कि भैया A33 कहाँ पर है और उसकी वैल्यू क्या है, वो आपको क्वेश्चन में ही से ढूंढ करके आंसर करनी रहेगी। और अगर इसको आप ध्यान से देखें तो क्या बोल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट रो हमने आपको अभी बताया है AM×N होता है, यानी कि फर्स्ट ये रो को दर्शाता है, ये कॉलम को दर्शाता है। तो क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब जैसे ये क्या है, ये सेकंड रो, ठीक है दोस्तों, सेकंड कॉलम, ठीक है। ये ऐसे इसकी वैल्यू दे रखी है और ये वैसे इतना टफ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ही हम इस पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम सीधे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारे भैया बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट भी होने वाला है और काफ़ी बढ़िया चीज़ भी है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, अवयवों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एन मैट्रिक्स। देखिए हमने आपको समझा दिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, अवयव होता क्या है। अब हम चर्चा करेंगे भैया अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर आप देखें तो अवयव 4 से 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए कुछ ज़्यादा है नहीं कि भैया बहुत लंबा सा दे दिया है आपको मैटर कि नहीं इसको याद करिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको बताया एकदम सिंपल और एकदम शॉर्टकट में समझाने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहला स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव बोले तो कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल भी देखते जाइए, जो एक कॉलम के रूप में होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ये इसका ऑर्डर क्या है, 3×1 का ऑर्डर है। कैसे, आप देखेंगे 3 रो हैं और एक कॉलम है, यानी कि जो कॉलम के रूप में होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद जो दूसरा आपका आता है, ध्यान से देखिएगा, पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव, यानी कि एक पंक्ति के रूप में होगा। जैसे कि हम एक पंक्ति बना दें, ये 1×3 ऑर्डर की है, तो ये क्या पंक्ति अवयव कहलाएगा, यानी कि जो एक पंक्ति के रूप में व्यक्त होगा वो पंक्ति अवयव कहलाएगा। तीसरा क्या है आपका, विकर्ण अवयव। तीसरा विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब है कि जहाँ पर एक विकर्ण, यानी कि जिस मैट्रिक्स यानी कि जिस अवयव में सिर्फ और सिर्फ विकर्ण में अवयव होंगे, बाकी सारे अवयव क्या, एक मिनट दोस्तों, बाकी सारे अवयव क्या शून्य होंगे, वहाँ पर विकर्ण अवयव होता है। मतलब है कि अगर हम लिखें 200 02 3 0 0 0 8, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3×3 ऑर्डर का है और सिर्फ एक भैया डायगोनल, यानी कि देखिए आप सिर्फ एक क्या विकर्ण के रूप में ही इसमें जो अवयव हैं वो व्यवस्थित हैं, तो ये क्या विकर्ण अवयव कहलाएगा। और इसका जो अगला टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या भैया, तस्मक अवयव, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तस्मक, एक मिनट गलत लिख दिया हमने भी, तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स
भैया इसमें क्या होता है, ये और ये सिमिलर ही सेम होते हैं, बस सिर्फ इतना एकदम छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते थे वो यहाँ पर अलग अलग होते थे, यहाँ पर क्या समान हो जाएंगे। तो ये क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर भैया इसका एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप से कोई एक मैट्रिक्स बनाएंगे 3x3 ऑर्डर की। तो ये क्या, इसके अगर आप देखिए एक भैया विकर्ण में सारे अवयव समान हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे तत्समक आव्यूह बोलेंगे, यानी कि जहाँ पर सिर्फ विकर्ण के अवयव समान होंगे, बाकी जो अवयव होंगे वो शून्य होंगे, वो क्या तत्समक आव्यूह कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके जो आगे के हैं एक या दो और बचे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे सिर्फ एक आपका और बचा है भैया, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त एकदम भैया ज़ीरो से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है, तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं पूरा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भैया एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही तो बोल रहे हैं हम आपसे, जो कि वो भी आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर करिए भैया। हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि नहीं भैया हमने जो आपको नॉलेज दी है या हमने जो आपको आज सिखाया है वो हमने अच्छा सिखाया है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, यानी कि जितने भी अवयव हैं वो ज़ीरो होंगे, वो क्या भैया ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इससे आसान क्या ही होगा दोस्तों, इससे आसान आव्यूह से आसान चैप्टर, सारणिक से आसान चैप्टर आपको मिलेगा ही नहीं क्लास 12th की भैया मैथ में, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। तो इसलिए चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना आप समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले स्तंभ आव्यूह, जहाँ पर भैया एक स्तंभ के रूप में जितने भी अवयव हैं व्यवस्थित होंगे, वहाँ पर स्तंभ आव्यूह कहलाता है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद दूसरा आता है क्या, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, जहाँ पर एक पंक्ति के रूप में अवयव व्यवस्थित होंगे, वहाँ पर क्या होता है भैया, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। तीसरा आपका आता है भैया क्या, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, जहाँ पर क्या एक विकर्ण के रूप में सारे अवयव व्यवस्थित होंगे और बाकी जो अवयव होंगे वो क्या शून्य होंगे, वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। उसके बाद आपका आता है तत्समक आव्यूह, जहाँ पर क्या विकर्ण आव्यूह की तरह होता तो सेम है, बस यहाँ पर क्या होता है, जितने भी भैया डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जितने भी विकर्ण आव्यूह होते हैं, वो विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो क्या समान होते हैं। वहाँ पर क्या होता है भैया, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। उसके बाद जो लास्ट आपका बचता है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, सारे अवयव जीरो होंगे, वहाँ पर क्या शून्य आव्यूह होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लास्ट वन थिंग बची है भैया, आव्यूहों की समानता पर चर्चा करेंगे। जल्दी से इसको इरेज करते हैं और जल्दी से आपको समझाते हैं भैया आव्यूहों की समानता क्या होती है, यानी कि दो आव्यूह कब समान कहलाएंगे। आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखेंगे भैया दो आव्यूह कब समान होते हैं। ये क्या कुछ कंडीशंस पर निर्भर करता है, मतलब है कि सबसे पहले क्या कंडीशन आपकी आती है, सबसे पहले हम लिखेंगे केस 1, ये क्या है, कोटि समान हो, कोटि समान हो, मतलब है कि अगर आप दो आव्यूह को समान कह रहे हैं तो उनकी जो क्या कोटि भी समान होनी चाहिए। अगर कोई 3x3 ऑर्डर का है आव्यूह तो दूसरा भी 3x3 ऑर्डर का ही होना चाहिए, 2x3 ऑर्डर का नहीं चलेगा। क्योंकि जब भैया यानी कि अगर हम बोलें 3x3 ऑर्डर का एक आव्यूह 2x3 ऑर्डर के आव्यूह के साथ भैया क्या भैया एक ये कंपैरिजन नहीं करवा सकते, क्योंकि भैया दोनों तरफ इक्वल नहीं है। आप समान देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो इक्वल नहीं है तो इसलिए क्या भैया बराबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब उसका भैया दूसरी जो कंडीशन कहलाएगी, दूसरी कंडीशन ये है केस 2, दूसरी जो चीज़ है संगत अवयव समान हो,
यानी कि दो अवयव तभी समान होंगे जब ये दो कंडीशन को फॉलो करेंगे, इन दो कंडीशन को क्रॉस करेंगे, तभी वो क्या भैया दो अवयव समान कहलाएंगे। सबसे पहले क्या, उनकी कोटि समान होनी चाहिए, दूसरी चीज़ उनके अवयव समान होने चाहिए। अगर कोई अवयव 2x2 ऑर्डर का है तो दूसरा अवयव भी 2x2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, और उसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है संगत अवयव वो भी समान होने चाहिए, तभी हम दो अवयव को समान बोल सकते हैं। तो आज का ये जो सेशन है कैसा लगा आपको ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।